तो ये सुनने में यार मैंने कहा यार ये तो हो ही नहीं सकता। दुनिया के जो 25 सबसे जहरीले सांप हैं, मैंने देखा भाई वाकई में जेन्युइन फैक्ट है ये तो। हेलीकॉप्टर से सर्वेलेंस होती है। उसके बाद में थोड़ी ऊबर पे चर्चा की जाए तो भाई ऊबर में 2 ही सवाल सबसे ज्यादा मिले थे। अब हम बात करेंगे पर्थ के बारे में, जहाँ पे हम रहते हमें 4.5 साल हो गए हैं। दिस इज लाइक अ स्टोरी अबाउट द ऑस्ट्रेलियन कैपिटल। सिल्वर बटन को गोल्ड में तब्दील करना है हमें, ठीक है, हमारी पूरे फैमिली को। गाइस वेलकम बैक टू LT व्लॉग्स। एक बार फिर से आज थोड़ा हम अलग सेटिंग में वीडियो बनाएंगे क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं खुद बाहर निकला था, छुट्टी भी नहीं मिल पा रही थी। बट रिगार्डिंग दिस वीडियो भाई मेरा एक बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव रहता है कि जब भी आप किसी कंट्री में जा रहे हो या फिर प्लान कर रहे हो जाने का, वहाँ के बारे में ना कुछ अननोन फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। एंड किसी किसी का इंटरेस्ट भी होता है, किसी को सिर्फ न्यूज़ की तरह जानने में पसंद भी है। बट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट रहता है जनरल नॉलेज के ऊपर, कि भाई कुछ फन फैक्ट सीखने को मिले, कोई नई नॉलेज देखने को मिले। तो आज की वीडियो में भाई यही डिस्कस होने वाला है। मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ, मच लेसर नोन फैक्ट्स, ठीक है। कुछ बेसिक फैक्ट्स तो भाई ऑस्ट्रेलिया के बारे में सबको पता ही होता है इन जनरल। बट आज जो मैं आपको 9, 10, 11 फैक्ट्स बताने वाला हूँ वाइल्ड ड्राइविंग, उसमें आपको ना कुछ नया सीखने को मिलेगा एंड कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो आपने पहले शायद कभी ना सुनी हो। तो मेक श्योर यू कमेंट डाउन कि इसमें से कितने फैक्ट्स आपको पता थे और कितने फैक्ट्स आपको सीखने को मिले हैं। तो जो लोग ऑस्ट्रेलिया आने का प्लान कर रहे हैं, दिस वीडियो इज एग्जैक्टली फॉर यू। यू विल गेट टू नो स्टफ अबाउट पर्थ, यू विल गेट टू नो स्टफ अबाउट ऑस्ट्रेलिया इन जनरल एंड व्हाट मेक्स ऑस्ट्रेलिया डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। बाकी मैं एक्चुअली कुछ काम से निकल रहा था एंड इट्स बिन रेनिंग हेवीली, तो बाहर वीडियो भी नहीं बन पाई। बट नेवर माइंड, विल बी ड्राइविंग एंड ड्राइविंग से आया है भाई ऊबर ईट्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रखे थे मेरे प्रीवियस वीडियोस पे, जो मेरे को देखने का टाइम नहीं मिला। बट चलते मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ ऊबर ईट्स के बारे में, जो काफ़ी क्वेश्चन थे नए बंदों को, स्पेशली अकाउंट्स से रिलेटेड और डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड। 2 ही चीज़ें टारगेट करेंगे हम। एंड इफ़ यू हैव फर्दर डाउट्स ऊबर के रिगार्डिंग तो भाई मेरी प्लीज़ ऊबर ईट्स वाली वीडियोस चेक करो। उसमें भी अगर आपको डाउट ना मिले तो देन यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट्स, इस वीडियो पे नहीं, ऊबर ईट्स वाली वीडियो पे। एंड वीडियो को चालू करते हैं। एंड भाई अभी ऑस्ट्रेलिया में ना पीक मानसून सीजन चल रहा है। यहाँ पे मानसून तो है ही, ठीक है, उसके साथ जो ठंड अलग से आती है वो सबसे ज़्यादा हैम्पर करती है। तो इस मौसम में ना वैसे ना कुछ मन ही नहीं करता इंसान का करने का। मन करता है घर पे बैठे रहो, कोजी रहो। और कभी कभी तो मैं और अनिकेत भाई हीटर भी चला लेते हैं। इट्स बिट मोर कोल्ड देन यूजुअल। बट खैर फैक्ट्स की बात करते हैं। तो भाई सबसे पहला फैक्ट जो आई थिंक काफ़ी लोगों को पता होगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया में 10,000 से भी ज़्यादा बीचेस हैं। और ये एक वैलिड स्टैट है क्योंकि एग्जैक्ट नंबर किसी को भी नहीं पता। 20 किलोमीटर जाते हो, 30 किलोमीटर जाते हो, आपको एक नया बीच मिल जाता है। तो अकॉर्डिंग टू द स्टैट्स, अगर आप हर बीच अगर आप एक दिन में एक बीच विजिट करने लगो विद इन ऑस्ट्रेलिया, तो आपको भाई 27 साल से भी ज़्यादा लगेंगे सारे बीचेस कवर करने में। और क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, बहुत बड़ी कंट्री है और एक पूरा आइलैंड है, ठीक है, कोई दूसरी कंट्री से इनका लैंड बॉर्डर नहीं है। तो इस चक्कर में इनकी कोस्ट लाइन इज रियली ह्यूज। टोटल नंबर पे पता नहीं भाई 30-40 हज़ार किलोमीटर होगा। बट एनीवेज ऑस्ट्रेलिया हैज़ ओवर 10,000 बीचेस और भाई उसमें से मेजॉरिटी चंक ऑफ द बीचेस इज राइट हियर इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अगर आप ऑस्ट्रेलिया का मैप देखोगे, आपको देखोगे WA इज कवरिंग मोर देन 50% ऑफ द एंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कोस्ट लाइन इज ऑल्सो प्रोपोर्शनली बिगर। तो अगर आप बीचेस के बहुत बड़े फैन हो तो आपको ऑस्ट्रेलिया ज़रूर आना चाहिए। एंड अगर आप ट्रैवलिंग के शौकीन हो, आपको रोड ट्रिप्स करना पसंद है, तो भाई वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज द प्लेस फॉर यू। दूसरे फन फैक्ट की तरफ चलते हैं। ये भी आई एम गेसिंग काफ़ी लोगों को पता होगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया में कैंगरूज की पॉपुलेशन इज मोर देन द पीपल लिविंग हियर। तो स्टैट्स की बात करें तो भाई ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन है 26 मिलियन, राइट, 26 मिलियन। और जो कैंगरूज की पॉपुलेशन है दैट इज ओवर 50 मिलियन। तो मतलब जितने लोग हैं इस कॉन्टिनेंट में उसके डबल से भी ज़्यादा नंबर है कैंगरूज का। एंड ये काफ़ी फनी भी है बट काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम भी है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया में जितने भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, राइट, 10 to 12,000 एक्सीडेंट्स पर ईयर आर कॉज्ड बाय कैंगरूज ओनली। इसके लिए अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी दैट गवर्नमेंट्स ऑफ प्लानिंग कि भाई हमें ना कैंगरूज को या तो रिलोकेट करना चालू करना पड़ेगा और वी हैव टू स्टार्ट किलिंग देम। क्योंकि जब कैंगरूज वाइल्ड में होते हैं एंड दे स्टार्ट ब्रीडिंग, एक बार उनकी अगर पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल चलेगी देन इट विल बी अ हैज़ार्ड। तो ये लोग प्लान कर रहे हैं। एंड अनदर इस चीज़ को कम करने के लिए लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत कॉमन है दैट पीपल कंज्यूम कैंगरू मीट। आपने नॉर्मल मीट खाने वाले लोगों के बारे में सुना होगा, चिकन, बीफ, पोर्क वगैरह चलता है। बट ऑस्ट्रेलिया में कैंगरू मीट इज़ वेरी कॉमनली यूज, ठीक है, काफ़ी लोग खाते हैं। मैंने नहीं खाया, मेरे से क्वेश्चन मत पूछना। बट हाँ, दैट्स अ रियली फन फैक्ट जो मुझे पर्सनली शुरू में नहीं पता था कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन काफ़ी कम है कंसिडरिंग कितना बड़ा है ऑस्ट्रेलिया। एंड कैंगरूज की पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट डबल दैट नंबर। तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द ज्योग्राफी ऑफ द कॉन्टिनेंट कि ऑस्ट्रेलिया इज द फ्लैटेस्ट कंट्री एंड द फ्लैटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द प्लैनेट। फ्लैटेस्ट से कहने का मतलब जो कि इनका एवरेज डिस्टेंस होता है बिटवीन द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कॉन्टिनेंट वो सबसे ज़्यादा कम है। दैट मीन्स अगर मैं अगेन स्टैट की बात करूँ तो सिर्फ
I think it's 300 or 320 meters is the average difference between the lowest point in Australia and the highest point in Australia. तो अगेन दैट मेक्स इट द फ्लैटेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। और भाई ज्योग्राफी से रिलेटेड एक और पॉइंट जो हम अगले पॉइंट की बात करने वाले हैं, विच इज़ ऑस्ट्रेलिया इज़ द ओनली कंट्री या फिर ओनली कॉन्टिनेंट जहाँ पे कोई भी एक्टिव वोल्केनो नहीं है, क्योंकि वोल्केनो उसी जगह पे बनती है जहाँ पे मल्टीपल टेक्टोनिक प्लेट्स टकराएं आपस में, वहाँ पे एलिवेशन चेंजेस हो ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स। बट ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक प्लेट है, ठीक है, कभी इनका कोलिजन वगैरह नहीं हुआ दूसरी जगहों से, एंड नेचुरली माउंटेन्स भी कम है, दैट्स व्हाई इट्स फ्लैट अगेन। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी ज़्यादा ह्यूज माउंटेन पीक नहीं है। एंड इसी के अगर आप थोड़ी और हिस्ट्री में जाओ, विच अगेन स्टेट्स की भाई ऑस्ट्रेलिया में कोई भी वोल्केनो कभी भी नहीं थी एंटायर, मतलब जब से ऑस्ट्रेलिया है धरती पर, देयर वॉज नेवर एन एक्टिव वोल्केनो प्रेजेंट ऑन द लैंड मास, विच इज़ रियली सरप्राइजिंग। क्योंकि हर कॉन्टिनेंट वर्ल्ड में उठा लो, कोई भी उठा लो, हर जगह एंटार्क्टिका को छोड़ के वहाँ पे भी, मतलब एंटार्क्टिका में भी आपको माउंटेन मिल जाएंगे, बट एवरी अदर कॉन्टिनेंट हैज़ अ वोल्केनो और हैड एन एक्टिव वोल्केनो। बट ऑस्ट्रेलिया में कभी भी कोई एक्टिव वोल्केनो नहीं थी, ना ही आज की डेट में प्रेजेंट है। अगला पॉइंट सुनकर तुम्हें थोड़ा वियर्ड लगेगा, क्योंकि ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ हाई नंबर ऑफ डेजर्ट्स, बट अगर आप कैमल पॉपुलेशन की बात करो तो ऑस्ट्रेलिया हैज़ अ मच हायर कैमल पॉपुलेशन दैन इजिप्ट इटसेल्फ। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि जब 18th और 19th सेंचुरी में ऑस्ट्रेलिया का एक्सप्लोरेशन हुआ था थ्रू ब्रिटिश एंड द डच, वो अपने साथ काफ़ी कैमल्स को लेके आए थे एंड दे वर इम्पोर्टेड फ्रॉम इजिप्ट, बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल बैरन कंट्री थी, राइट, डेजर्ट था, और इनको लेबर लाना था, इनको बिल्ड करना था, इनको एनिमल्स चाहिए थे टू बिल्ड द कंट्री अप, ठीक है। पहले पुराने ज़माने में एनिमल्स वगैरह पे काम होता था, तो उस चक्कर में इन्होंने काफ़ी सारे कैमल्स इम्पोर्ट किए एंड दे डिडंट डू एनीथिंग विद देम। तो आज की डेट में आपको वाइल्ड कैमल्स बहुत मिलेंगे ऑस्ट्रेलिया में, एंड उनका नंबर भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, इवन हायर देन द टोटल नंबर ऑफ कैमल्स प्रेजेंट इन इजिप्ट इटसेल्फ। मतलब देख रहे हो तरक्की कितनी ज़्यादा हो रही है। अब हम बात करेंगे पर्थ के बारे में, जहाँ पे हम रहते हमें 4.5 साल हो गए हैं। इट्स बीन अ ग्रेट एक्सपीरियंस। आई नो स्टूडेंट्स और फैमिलीज़ वगैरह ना इतना, खासकर इंडियन माइंडसेट के हिसाब से, अपनी हेल्थ और एयर की जो क्वालिटी होती है उसको ना इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते, राइट। एंड आप लोगों ने न्यूज़ में भी देखा होगा कि स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया में अगर आप पोल्यूशन इंडेक्स की बात करो, विच इज़ कॉल्ड AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो 400-500 बहुत नॉर्मली रहता है, लाइक इसको बहुत एवरेज माना जाता है। और अगर आप दिवाली के आसपास की बात करो, या फिर जब फार्मर्स अपने ये फार्म्स वगैरह बर्न करते हैं टुवर्ड्स द विंटर पीरियड, तो भाई वो AQI लेवल 900, 1000 भी चले जाता है, विच इज़ रियली हज़ार्डस। तो AQI से रिलेटेड भाई पर्थ का एक स्टैट है, जो कि 2024 का स्टैट है, इट्स वॉज रिलीज्ड इन जुलाई, कि पर्थ हैज़ द सेकेंड मोस्ट क्लीनेस्ट एयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में नहीं, पूरी दुनिया में पर्थ में सेकंड मोस्ट क्लीनेस्ट एयर पाई जाती है। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि AQI का एक नंबर होता है, राइट, 400, 500, 600, तो अगर वो 200 से ऊपर चले जाए तो हम उसको मानते हैं दैट इज़ वेरी अनसेफ फॉर द हेल्थ एंड वेरी अनसेफ फॉर आवर लंग्स एज वेल। तो ऑस्ट्रेलिया का जो पर्थ का जो AQI इंडेक्स था एवरेज, वो रहता है बिटवीन 1.5 एंड 3.5। मतलब एक जगह अगर हम इंडिया को देखें जहाँ पे ट्रिपल डिजिट से नीचे भाई बहुत रेयर आता है AQI, उसी जगह ऑस्ट्रेलिया का और स्पेसिफिकली पर्थ एंड टैस्मेनिया एज वेल, उनका AQI भाई अंडर 2 रहता है, मतलब सिंगल डिजिट में। मतलब पॉसिबल कैसे? क्योंकि देखो फैक्ट्रीज यहाँ पे भी हैं, हवा यहाँ पे भी चलती है, वहाँ पे भी चलती है, तो दिक्कत क्या है? इसको किसी और वीडियो में रिसर्च करेंगे, बट दिस इज़ वन ऑफ द फैक्ट्स जो मुझे नहीं पता था। ऑफ कोर्स ऑस्ट्रेलिया की हवा क्लीन है, बट जब हम स्टैट्स की बात करते हैं तो इट इज़ द सेकंड मोस्ट क्लीनेस्ट एयर इन द वर्ल्ड। दैट्स रियली सरप्राइजिंग। फिर अगले फन फैक्ट के बारे में बात करते हैं, जिसको ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, कि भाई ऑस्ट्रेलिया में एक कैटल स्टेशन है, ठीक है। कैटल स्टेशन बोले तो एक बहुत बड़ा फार्म है जहाँ पे शीप और ये गोट्स वगैरह की ब्रीडिंग होती है। तो द लार्जेस्ट कैटल स्टेशन इज़ इन ऑस्ट्रेलिया। और अगर मैं आपको इसका साइज़ बता दूँ, विच स्पैन्स ओवर 24,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, तो मतलब इतना बड़ा कैटल स्टेशन ऑस्ट्रेलिया में है, 24,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया है उसका। एंड अगर आपको रफली साइज़ इमेजिन करना है, तो जो कैटल स्टेशन का साइज़ है दैट्स रफली द साइज़ ऑफ बेल्जियम। तो मतलब बेल्जियम इतनी बड़ी कंट्री है यूरोप में, उसके जितने साइज़ का यहाँ पे कैटल स्टेशन है। और द फन फैक्ट अगेन कि कैटल स्टेशन जो है उसको मॉनिटर करने के लिए भाई मैनुअल लेबर और जो ये लोग होते हैं हमारे, दैट इज़ नॉट इनफ। तो प्रॉपर पेट्रोलिंग व्हीकल्स होती है वहाँ पे टू मॉनिटर ऑल द शीप एंड काउ व्हाटएवर दैट इज। हेलीकॉप्टर से सर्वेलेंस होती है कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि यार अगेन कैमरास कितने लगा लोगे भाई, 24,000 किलोमीटर कोई मजाक वाली बात नहीं है। तो दैट्स अ फैक्ट जो मुझे नहीं पता था, ये मुझे एक्चुअली सिर्फ 3 दिन पहले पता लगा है। वो भी यहाँ पे का कोई न्यूज़पेपर उठाया था मैंने रैंडमली रेस्टोरेंट में, देन आई रियलाइज़ कि यार ये तो मतलब ऑस्ट्रेलिया को हम जितना समझते हैं उससे कहीं ज़्यादा अनएक्सप्लोर्ड और कहीं ज़्यादा फैक्ट्स यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। अगली हम बात करने वाले हैं भाई रेन फॉरेस्ट के ऊपर। ये एक हमारी टेंडेंसी होती है जब भी हम रेन फॉरेस्ट का नाम सोचते हैं कि भाई रेन फॉरेस्ट कहाँ मिले जाते हैं,
हम सोचते हैं मे बी सेंट्रल एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका, ब्राज़ील फॉर एग्जांपल, तो हमें पता है इन जगहों पर रेन फॉरेस्ट है। बट क्या आपको ये पता है कि वर्ल्ड का ओल्डेस्ट लिविंग रेन फॉरेस्ट इज़ फाउंड हियर इन ऑस्ट्रेलिया? ये पहली बात तो मैं सुन के इतना हैरान, मैंने कहा यार यहाँ बारिश तो होती नहीं, ठीक है गर्मियों के दिनों में पूरा जो सेंट्रल एरिया है ऑस्ट्रेलिया का 60 से 70% वो खाली पड़ा है, लाइक उसमें गर्मी ही गर्मी है, ऊपर से डेजर्ट्स पे कितने सारे हैं, तो ये रेन फॉरेस्ट कैसे सर्वाइव कर सकता है? तो फिर मैंने इस पर थोड़ी रिसर्च की, मैंने देखा भाई वाकई में जेन्युइन फैक्ट है ये तो। लिटरली यहाँ पे एक रेन फॉरेस्ट है विच इज़ मोर देन, रफली बताया जाता है कि 180 से 200 मिलियन साल पुराना वो रेन फॉरेस्ट है एंड इट इज स्टिल लिविंग। मतलब उसमें बहुत सारे प्राणी और फ्लोरा एंड फौना और एनिमल्स और रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो आपको पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ उसी रेन फॉरेस्ट में मिलेंगे। मेरे बारे में एक फन फैक्ट कि भाई मैं बचपन में नेट जियो और डिस्कवरी चैनल बहुत ज़्यादा देखता था एंड शुरू से ही मेरा ना ज्योग्राफी में इंटरेस्ट भी है एंड मेरी मॉम टीच करती थी ज्योग्राफी, तो मेरे को उससे जो इंटरेस्ट जो बचपन में बना वो आज तक मेंटेन्ड है। तो ये सब चीज़ें भाई पढ़ने में आई नो काफ़ी लोगों को बोरिंग वगैरह लगता है, बट अगर आप एक एंथुजियास्ट हो स्पेसिफिकली ज्योग्राफी एंड अबाउट नेचर एंड वाइल्ड लाइफ, तो भाई यू नीड टू स्टडी अबाउट ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा डेमोग्राफिक है और जो इसका मतलब जो यहाँ पे चीज़ें पाई जाती हैं, मतलब दे आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। और इसी पॉइंट पे मैं एक और पॉइंट ऐड करूँ तो दुनिया के जो 25 सबसे जहरीले सांप हैं, विच मीन्स द 25 मोस्ट वेनमस स्नेक्स ऑफ द वर्ल्ड, उनमें से भाई 20 ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। मतलब ये अच्छी बात तो नहीं कह सकते, बट ये मोस्टली वाइल्ड में होता है। बट एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड काफ़ी लोगों को कमेंट में आता है कि भाई मैंने सुना वहाँ स्पाइडर्स बहुत हैं, वहाँ मकड़ियाँ बहुत हैं, वहाँ वर्म्स बहुत हैं, वहाँ स्नेक्स बहुत हैं। तो भाई दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। यहाँ पे स्पाइडर्स घर में दिखना इज़ वेरी कॉमन। मतलब मेरे को अनिकेत को तो अब आदत सी हो गई है कि यार मैं समझता हूँ कि ये हमारे फ्लैटमेट्स ही हैं जो हमारे साथ रह रहे हैं। सांप की बात करो, रेप्टाइल्स इन जनरल, तो भाई आपको बहुत कॉमनली ऑस्ट्रेलिया में सड़कों पे सांप मरे मिलेंगे बिकॉज वो इधर से उधर क्रॉस कर रहे होते हैं एंड गाड़ियाँ ऊपर से निकल जाती हैं। सो यू कैन एक्चुअली सी अ लॉट ऑफ स्नेक्स। लाइव मैंने आज तक नहीं देखा, मुझे देखने में इंटरेस्ट भी नहीं है, ठीक है। तो दैट्स ऑल्सो अनदर फन फैक्ट कि भाई जो सबसे जहरीले सांप है दुनिया में, 25 मोस्ट वेनमस स्नेक्स, उसमें से 20 ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट की ओर भाई कि ऑस्ट्रेलिया में गोल्फ बहुत पॉपुलर है एंड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गोल्फ कोर्स इज़ ऑल्सो इन ऑस्ट्रेलिया। मैंने कहा यार लार्ज गोल्फ कोर्स से कितना ही बड़ा होगा, मतलब 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, मतलब गोल्फ के हिसाब से इफ़ गोल्फ कोर्स इज़ लाइक 7 to 8 स्क्वायर किलोमीटर्स, उसको एक बहुत ही डिसेंट साइज़ माना जाता है। फिर मैंने ज़रा रिसर्च कर ली, मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया में अगर लार्जेस्ट गोल्फ कोर्स है तो कितना बड़ा होगा, तो भाई उसका एक्चुअल जो लेंथ है गोल्फ कोर्स की वो 1300 किलोमीटर है। दैट मीन्स द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट गोल्फ कोर्स विच इज़ प्रेजेंट इन ऑस्ट्रेलिया स्पैन्स ओवर 1300 किलोमीटर्स। और इसका एक और फन फैक्ट है इसके अंदर कि दिस गोज थ्रू मल्टीपल रोड्स इन मल्टीपल सिटीज़। तो जो लोग यहाँ पे गोल्फ खेलने जाते हैं वो एक्चुअली में साथ साथ रोड ट्रिप भी कर रहे होते हैं कि भाई हम गोल्फ भी खेलेंगे, हम मल्टीपल सिटीज़ के थ्रू ट्रैवल भी करेंगे। तो ये एक ऑस्ट्रेलिया की जो टूरिज्म वेबसाइट है उस पर आपको मिलेगा कि अगर आप एक रोड ट्रैवल करने के शौकीन हो और आपको साथ साथ में गोल्फ भी खेलना है एंड यू वांट टू सी न्यू प्लेसेस, न्यू कुजीन ट्राई करनी है, न्यू ड्रिंक्स ट्राई करनी है, तो यू हैव टू विजिट दिस गोल्फ कोर्स। मैं पहली बार सुना है कि मतलब एक गोल्फ कोर्स जो मल्टीपल सिटीज़ में फैला हुआ है, दैट्स रियली अमेजिंग। उसके बाद भाई एक फैक्ट काफ़ी लोगों ने सुना होगा, इसको मैंने वेरीफाई भी किया था, पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ, कि दैट ऑस्ट्रेलियन एल्प्स न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया के बॉर्डर पे काफ़ी एक रेंज है माउंटेन्स की, उसको हम ऑस्ट्रेलियन एल्प्स बोलते हैं। सो ऑस्ट्रेलियन एल्प्स रिसीव मोर स्नोफॉल दैन स्विट्जरलैंड इटसेल्फ। तो ये सुनने में यार मैंने कहा यार ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब स्विट्जरलैंड और फ्रांस के जो एल्प्स होते हैं हम उसको बचपन से देखते हैं कि भाई इतने स्नो हो रही है वहाँ पे, ओलंपिक्स के लोग वहाँ पे ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, बट दिस इज़ एक्चुअली अ फैक्ट कि जो ऑस्ट्रेलियन एल्प्स हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल होती है कंपेयर टू दी स्विस एल्प्स। फिर भाई मेरे पास एक और फन फैक्ट है जो कि दिस इज़ लाइक अ स्टोरी अबाउट द ऑस्ट्रेलियन कैपिटल। तो भाई काफ़ी लोग मैंने सुना है जिनको नहीं पता होता कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है। कई लोग सिडनी एज्यूम कर रहे होते हैं, कई लोग मेलबर्न एज्यूम कर रहे होते हैं। तो भाई ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल इज़ बेसिकली कैनबरा, राइट। तो इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि कैनबरा को कैपिटल क्यों चूज़ किया गया एंड वाई नॉट सिडनी और मेलबर्न। तो 1910 या 1911 की बात है, दैट ऑस्ट्रेलिया में जो भी उस टाइम कॉलोनियल रूल के बंदे रहते थे उन्होंने फिगर आउट किया कि यार अब कैपिटल सिटी की तो रिक्वायरमेंट है, हमें हर कंट्री का कैपिटल होता है तो हमें भी कैपिटल डालना चाहिए। तो ये जब अनाउंस हो पब्लिक में कि वी विल बी चूजिंग कैपिटल सिटी, तो मेलबर्न और सिडनी के बीच में होगी बहसबाजी
क्योंकि उस टाइम भी पॉपुलर सिटीज़ थी, काफ़ी पॉपुलेटेड सिटीज़ भी थी, सबसे ज़्यादा डेवलप सिटीज़ भी ये दोनों थी जब से टाइम चलता आया। तो सिडनी वाले कह रहे थे कि नहीं हम कैपिटल सिटी बनाएंगे, मेलबर्न वाले कह रहे थे नहीं हम कैपिटल सिटी बनाएंगे। एंड डिस्कशंस काफ़ी सालों तक चली, लाइक ऑलमोस्ट 10 to 12 ईयर्स तक ये डिस्कशन चला कि कौन सी कैपिटल सिटी रखी जाएगी। उसके बाद जिसने भी ये डिसीजन लिया, मतलब वो थोड़ा स्मार्ट निकला, उसने कहा यार, तो उसने कहा कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, एक स्मार्ट काम करो कि दोनों में से किसी को मत दो, क्योंकि अगर एक को दे दोगे तो दूसरा रूस जाएगा, एंड द सेम अदर वे अराउंड। तो तब इन्होंने डिसाइड किया कि सिडनी और मेलबर्न के बीच में लाइक स्वीट स्पॉट पे सिटी पड़ रही है विच इज़ कॉल्ड कैनबरा, तो कैनबरा को ही कैपिटल बना देते। तो मुद्दा समझ रहे हो, शीर्षक इसका ये है कि कैनबरा को कभी भी प्रेफरेंस नहीं मिली थी कि यार कैनबरा को भी हम कैपिटल बना सकते हैं। कैनबरा, टू मेक कैनबरा द कैपिटल वाज जस्ट बेसिकली अ कॉम्प्रोमाइज़ कि आप मेलबर्न सिडनी को तो दे नहीं सकते, बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, चलो कैनबरा को कैपिटल बना देते हैं। सो दैट वाज अ बिट ऑफ अ फन फैक्ट जो मुझे लगा कि दिस मस्ट बी मेंशन्ड इन दिस लिस्ट एज वेल। उसके बाद में थोड़ी ऊबर पे चर्चा की जाए तो भाई ऊबर में 2 ही सवाल सबसे ज़्यादा मिले थे, विच इज़ कि भाई कि न्यू अकाउंट साइन अप हो रहे हैं नहीं हो रहे आज की डेट में वो, और दूसरा अर्निंग ट्रेंड कैसा है। तो बहुत ही स्ट्रेट टू द पॉइंट आंसर दूँ तो भाई न्यू अकाउंट्स बन रहे हैं अभी भी। बीच में एक फेज़ आया था टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2022 एंड 2023 के एंड तक, मतलब ऑलमोस्ट 12 से 14 महीने का एक फेज़ था जहाँ पे न्यू ड्राइवर्स को साइन अप करने नहीं दिया जा रहा था। इसका रीज़न भी यही था कि स्टूडेंट्स बहुत सारे आ गए थे एंड उनके पास ड्राइवर्स भाई काफ़ी एक्स्ट्रा हो गए थे, लाइक उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं थी इतने ड्राइवर्स की। तो फ़ायदा नहीं है कि आप ड्राइवर से सबसे साइन अप करवा लो और बाद में आप ट्रिप ही ना दो उनको, तो वो भी जेन्युइन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि भाई ऊबर में अर्निंग कैसे हो रही है, तो इसके भी भाई 2 पहलू हैं। अगर आप बिना प्रमोशंस के ऊबर कर रहे हो तो अगेन भाई उसको, जो मैं शुरू से बोलता आया हूँ पिछले 4 साल से, ऊबर को भी अपनी सिर्फ एक ऐसी पार्ट टाइम जॉब ट्रीट करना या फिर एज अ सेकंड जॉब ट्रीट करना। बट हाँ, अगर आप रेगुलरली ऊबर कर रहे हो, लाइक अगर आप ऐसे बंदे जो 8-8 10-10 घंटे ऊबर कर रहे हैं दिन में, बंदे 10 से ज़्यादा भी कर लेते हैं, तो आपको चांसेस आर हाई कि आपको ना जेन्युइन प्रमोशंस आएंगी, स्पेसिफिकली पर्थ में। अगर आप मेरे से बाकी स्टेट्स का पूछो तो भाई ऑनेस्टली मेरे को आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने खुद भी ऊबर प्रॉपरली ऊबर करे हुए हो गया, मेरे को 6 से 8 महीने हो चुके हैं। और मैंने आई थिंक 2020 के बाद, लाइक लिटरली 2021 मान लो, 21 के बाद से फुल टाइम ऊबर तो की ही नहीं है, तो मैं आपको उतनी बेटर पिक्चर नहीं दे पाऊंगा। बट ये दिस इज़ बेस्ड ऑन द फीडबैक दैट आई गॉट फ्रॉम अदर पीपल कि भाई न्यू अकाउंट्स बन रहे हैं, उसकी कोई टेंशन नहीं है। डॉक्यूमेंट्स हाँ 2-3 फालतू लगना चालू हो गए हैं, उस पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो भाई बिल्कुल बना के देंगे। और जो मेन चीज़ थी कि भाई अर्निंग कैसी हो रही है, तो भाई कुछ बंदे आज भी दिन के 100-150 कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है, और कुछ बंदे दिन के 300 भी कर रहे हैं। तो अगेन यार ये बंदे टू बंदे पे भी डिपेंड है, आपके लक पे भी डिपेंड है कि आपको ट्रिप्स कौन सी आ रही हैं, किस सबर में आप काम कर रहे हो जिससे आपको ज़्यादा ट्रिप्स हैं, ज़्यादा पैसे बने, कैसी टाइप की ट्रिप्स आ रही हैं, कितना डिस्टेंस है, ये ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो इस पर भी कोई एक नंबर देना मतलब पॉसिबल नहीं है कि भाई ऊबर का काम अच्छा चल रहा है बुरा चल रहा है, कभी कभी अच्छा चलेगा, कभी कभी बुरा भी चलेगा, तो आपको दोनों चीज़ों के लिए रेडी होना पड़ेगा। बट अगेन डोंट ट्रीट ऊबर एज योर प्राइमरी जॉब, वरना आप बाद में बहुत पछताओगे। तो गाइस दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आपको भी ये फैक्ट्स बहुत ही जेन्युइन लगे होंगे और ये फन फैक्ट आपको भी फन लगे होंगे, क्योंकि मेरे को बहुत फन लगे थे। एक्चुअली अगर आप प्रॉपर रिसर्च करने बैठो तो भाई बहुत सारे और फैक्ट्स हैं, मतलब कम से कम 100 फैक्ट्स ऐसे हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो मतलब बहुत ही यूनिक है एंड आपने कभी सोचा भी नहीं होगा दैट कि इतना यूनिक एक कंट्री या फिर एक कॉन्टिनेंट हो सकता है। So stay tuned for more, we'll be publishing more content soon. Make sure you like this video if you found that helpful. चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, जो लोग हमें फॉलो करते हैं उनको पता हो हमें एक सिल्वर बटन मिला था 1-1.5 साल पहले, उस सिल्वर बटन को गोल्ड में तब्दील करना है हमें, ठीक है, हमारी पूरे फैमिली को। तो मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।